नमस्कार, मैं हूं अशोक व्यास और आज का कार्यक्रम बहुत खास होने वाला है। हम सभी को अच्छा लगता है जब गीतों का साथ मिल जाए और ऐसे गीत जो प्रेम के साथ भरे हो तो और भी अच्छा लगता है। पर प्रेम और सृजनात्मकता की पगडंडी पर जब हम डॉक्टर प्रेम तन्मय के साथ गीतों के संसार में प्रवेश करेंगे, तो हमारा साथ देने के लिए डॉक्टर हरिदास व्यास भी जुड़ रहे हैं जोधपुर से। आप दोनों महानुभावों का स्वागत है। प्रेम जी, दर्शकों से आप नमस्कार जी नमस्कार, नमस्कार जी। तो प्रेम जी के गीत तो हम सुनेंगे। हरि जी, पहले आपसे मैं इस पे थोड़ा सुनूं क्योंकि अलग-अलग विधाएं होती हैं जी। लिखने की और साहित्य की। साहित्यिक दृष्टि से कविता में और गीत में एक पाठक के रूप में या एक श्रोता के रूप में आपको क्या अलग-अलग अनुभूति, क्या स्वाद अलग लगता है? अशोक जी, आज के संदर्भ में कविता के नाम से जो लिखा जा रहा है वो केवल मुक्त छंद ही लिखा जा रहा है। जी। और मुक्त छंद भी कोई बुरी बात नहीं है, निराला ने भी मुक्त छंद लिखे थे। लेकिन मुक्त छंद का मतलब ये नहीं है कि उसमें भाव की लय ना हो, वह शुद्ध गद्य हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर आजकल चूंकि मुक्त छंद में शुद्ध गद्य लिखकर के कवि कहलाना बड़ा प्रचलित हो गया है और इस कारण से कविता है वो कहीं खो गई। लेकिन मुझे खुशी है कि भाई प्रेम तन्मय, रमेश शर्मा जैसे कुछ गीतकार ऐसे हैं कि जिन्होंने काव्य को बचा के रखा है। काव्य की दोनों विधाएं हैं, गीत भी और कविता भी। तो इस काव्य को बचाने का श्रेय जिन लोगों को है उनमें से एक प्रेम तन्मय है। और इनकी मुस्कान है वो अपने आप में गीत है। इनकी मुस्कान है संबंधों को हरे कर देती है। क्या बात। ये बाईपास से गुजरते हुए कहीं आते हैं और रिश्तों की खोज करते हैं। ये वो प्रेम भाई है। आज हम इनके गीत आपके साथ सुनने का आनंद लेंगे। प्रेम जी, आपके गीतों की तरफ चलने के लिए तो खास आपसे निवेदन किया ही है, पर आप इतनी बहु आयामी प्रतिभा के धनी हैं। आप लघु कथाएं भी लिखते हैं तो हृदय तक उसमें प्रवेश आप कर जाते हैं पाठकों के। कविताएं जैसे हरि जी बता रहे थे, कुछ लयात्मक होती हैं, कुछ गद्य रूपी रूप लेकर आती हैं। एक रचनाकार के रूप में ऐसा क्या है जो आपकी अनुभूति की दृष्टि से गीत में विशेष आपको एक उल्लास या देता होगा, एक अलग तरह का जो भी भाव, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए अशोक भाई, जैसा कि डॉक्टर हरिदास व्यास ने अपनी बात की शुरुआत में कहा कि गीत वही होता है जो गेय हो, जिसमें गीतात्मकता हो। अगर वो गाया न जाए तो गीत कैसा। और मैं कितना भी अच्छा गीत आप पढ़ लीजिए, उसमें वो अनुभूति नहीं आएगी जो आपको गीत को सुनने में आएगी। और यही वजह है कि मैंने जो फ्री वर्ड्स पोएट्री करी लिखी, उसकी किताब छपी। और जबकि मैं मूलतः गीतकार हूं, लेकिन मैंने गीतों की कोई किताब नहीं छपवाई अब तक, क्योंकि मुझे लगता है कि गीत पढ़ने में उतने संप्रेषित नहीं होंगे जितने गीत सुनने में संप्रेषित होंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं ये सोचता हूँ कि गीत तो गा कर के सुनने की या गीतों को सुन करके ही जो आनंद है। और मैं ये कहता हूँ कविता के मरने का कारण उसके गीत का न होना हो गया है, वो अपनी गर्भनाल से कट गई है। जो स्पंदनहीन कविताएं जिसको हम कहते हैं ना, वो शब्दों से रची जा रही है। गीत की जो कमी महसूस हो रही है, उसकी वजह से कविता लोक से छूटती जा रही है। ये तो मैं एक तरफ जहाँ पूरा मेरा ये है कि आपसे मैं असहमत नहीं हूँ, लेकिन मैं मेरे को ऐसा लगता है हरी जी विनम्रता से जब वो कह रहे कविता मर रही है, मैं तो उससे सहमत नहीं हूँ। कविता किस आसमान पर किसको मिल जाती है या नहीं मिलती है वो फर्क हो सकता है, पर मेरी इस असहमति को स्वीकार करते हुए प्रेम जी, आपके गीत की वानगी से हम अपनी इस बातचीत को प्रारंभ करें। बिल्कुल, मैं आपको उदाहरण के साथ में जब आप गीत सुनेंगे वो जी। मैं मानता हूं कि कविता बौद्धिक विलास है। बौद्धिक, अगर आप मुझे गलत जगह ले जा रहे हो भाई, मैं तो क्या है कि कवि हूँ ये समझ कर ही मैं मेरे लिए जीना और कवि होना एक बात है। वो अलग अलग
स्तर पर लोग कविता को समझते हैं या अब इसमें नहीं हरी चूंकि ये बात इन्होंने मुझे फिर से वो कहते हैं नहीं अंग्रेजी में नहीं, कहते हैं आप मुझे बात को पोक जारी कर दिया, रखें, मैं गीत मुझे पढ़ूंगा पोक जरूर, कर दिया लेकिन इन्होंने इसलिए। तो हरी जी ऐसा है कि कविता में वो हम बहुत पहले भी साहित्य में देखते थे कि स्वांत सुखाए कविता है या जो एक रहता था ना, तो जो स्वयं को पोषित करने के लिए काव्य तत्व के साथ में किसी रचनाकार का एक संबंध होता है, वो न केवल कविता को बल्कि उसको भी जीवित रखता है। अब ये बात हो रहा है कि समाज में कहाँ कितनी दूर तक कविता की पहचान बच रही है, उस संदर्भ में मैं उनसे सहमत हो सकता हूँ। आपकी बात में थोड़ा सा और जोड़ दूं अगर इजाजत हो आपकी तो, बिल्कुल कि लिखी तो स्वांत सुखाए के लिए जाती है, जी। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हम कितनी बड़ी आदर्श की बातें करें, लेकिन कोई भी कला, केवल कविता नहीं बल्कि 5 ललित कलाएं जो मानी गई है, स्थापत्य कला, मूर्ति कला, संगीत कला, चित्रकला और काव्य, ये सारी कलाएं स्वांत सुखाए के लिए, लेकिन वह स्वांत सुखाए इतना सबलिमिटी वाला हो, इतना औदात्यपूर्ण हो कि वो दूर तक पहुंचे। बस कवि की सफलता इसी में है। और आप अशोक व्यास के रूप में इसीलिए जाने जाएंगे कि आप दूर तक पहुंचेंगे। अगर आप दूर तक नहीं पहुंचेंगे तो निस्संदेह आप नहीं जाने जाएंगे। अब वो देखिए, आपके साथ कविता लिखने वाले के साथ एक कमी है कि वो गे हो नहीं सकती कविता, और गीतकारों के साथ ये खूबी है कि शब्द और ऑडियो आवाज, इन दोनों को मिला के जो असर पैदा करते हैं, वो अच्छा रचना पाठ करने वाला कवि भी कई बार नहीं कर पाता। तो ये एक सीमा है, कविता की सीमा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रेम जी, हम इस बहस को फिर कभी और जारी रखेंगे, गीतों की तरफ बढ़ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पर बात हरी जी की भी गहराई वाली है, तो हरि आपकी जी की बात को ही कहते हुए एक शेर है कि गमे दुनिया भी गमे यार में शामिल कर लो, नशा बढ़ता है हाँ, शराब में जो शराबों में मिले। क्या बात है, क्या क्या बात बात है। हाँ हाँ, अगर मेरा दुख मिला ही। दूसरे का दुख भी हो जाए तो फिर दुख से दुख मिलकर के जो कॉकटेल बनता है ना, वो कविता में नशा पैदा करता है। तो क्या बात है। सबसे पहले एक गीत मैं आप लोगों के बीच में रखता हूँ, क्योंकि प्रेम के गीत से शुरुआत में अशोक जी ने कहा कि प्रेम के गीतों का कार्यक्रम है, तो प्रेम तो मेरा नाम भी है और प्रेम के गीत से ही कविता की शुरुआत भी होनी चाहिए, उसी को ध्यान में रखते हुए एक एक गीत आप लोगों के बीच में रखता हूँ कि रह जाते हैं दूर कभी दिल मिलते मिलते, दिल मिलते मिलते रह जाते हैं दूर कभी दिल मिलते मिलते, दिल मिलते मिलते कि खुल जाती है बात कभी लब सिलते सिलते, दिल मिलते मिलते कि झिरमिर झरता सावन मन सरसाता है, हर फूल डाल पर बैठा बैठा मुस्काता है, पर मुरझा जाते फूल कभी हैं खिलते खिलते, दिल मिलते मिलते क्या बात है। रह जाती है बात कभी दिल मिलते मिलते, खुल जाती है बात कभी लब सिलते सिलते, दिल मिलते मिलते। अब एक दृश्य देखिए कि चांदी की रजनी में सोने के दिन में, चांदी की रजनी में नया है, नया है सोने भाई। के दिन में छा जाता है मावस का अंधियारा मन में, तो बहने लगते अश्क आंख में झिलते झिलते, दिल मिलते मिलते वाह, रह जाते हैं दूर कभी दिल मिलते मिलते कि कोई सरगम साधे है सुर में गाने को, कोई सरगम साधे है सुर में गाने को, कोई कदम बढ़ाता आगे मंजिल पाने को,
पर रुक जाते हैं कदम शूल से छिलते छिलते, दिल मिलते मिलते रह जाते हैं दूर कभी दिल मिल। और आखिरी बंद इसका, ये ये वाला बंद थोड़ा दोहराएंगे, अंतिम दो पंक्तियां, शूल। हाँ, कि कोई सरगम साधे है सुर में गाने को, कोई कदम बढ़ाता आगे मंजिल पाने को, पर रुक जाते हैं कदम शूल से छिलते छिलते, दिल मिलते मिलते रह जाते हैं दूर कभी दिल मिलते मिलते। आप मुझे क्षमा जी क्षमा करें प्रेम जी, ये पंक्ति का थोड़ा सा खुलासा कर सकते हैं क्या? ये खिल जाते हैं कदम शूल से छिलते छिलते छिल जाते हैं कदम, छिलते 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 छिलते। हाँ ठीक ठीक, मतलब पांव छिल जाते हैं शूल से जी, उस संदर्भ कांटों से, हाँ कांटों से। बढ़िया। कोई निधि आए यूं के सपना आए, कोई निधि आए यूं के सपना आए, सपने में आकर मीत मन बहलाए, पर कट जाती है रात सितारे गिनते गिनते, दिल मिलते मिलते रह जाते हैं दूर कभी दिल मिलते मिलते, दिल मिलते मिलते। प्रेम भाई, आपकी कितनी मुश्किल है कि ये एलईडी लाइट ने, इस पॉल्यूशन ने हमारे तारों को निगल लिया है। तो आपके साथ दिक्कत है कि रात को तारे गिनना चाहे तो गिने कहाँ से? कम वक्त आकाश में तो दिखाई नहीं दे रहे। और तब आप तारे गिनने के लिए क्या करते हैं? कुछ दूर चले बतियाए, याद आया आपको? अरे यार आगे कुछ दूर चले बतियाए, मतलब शहर से दूर जाकर के बतियाए तो तारे भी दिखाई देंगे। ये भी आपका एक माशाल्लाह कमाल का गीत है। अगर आप मूड में हो तो ढूंढ लेता हूँ एक प्रेम जी, आप जब तक ये गीत ढूंढ रहे हैं तब तो मैं हरि जी के साथ में आपके गीत को लेकर ये बात बात कीजिए। जो निकाल लिया, बात करते। जो गीत सुनने के समय आप के अंदर का एक संसार खुल जाता है, एक अलग तरह का भाव आपके भीतर खिलने लग जाता है। जब प्रेम जी का अभी ये हम गीत सुन रहे होते हैं तो उसमें कहीं एक कसक भी है, लेकिन उस कसक के साथ में एक सुंदरता भी है, और मुझे लगता है वो हमें एक अलग रूप में संवेदनात्मक परिपक्वता देने का हेतु बन जाती है। हरि जी, आपका क्या भाव रहता है इनकी? अशोक जी, मतलब इस गीत की, केवल अभी जो पढ़ा गया इस गीत की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब कितने काम होते होते रह गए, कितने लोग मिलते मिलते रह गए। प्रेम जी को ही नहीं, आपको भी, मुझे भी, सभी को कुछ बेहतर होते होते रह गया। तो ये इस गीत की खूबी यही है कि गुनगुना तो प्रेम जी रहे हैं, लेकिन भीतर टीस अपना चल रही है। यार, हुआ अपने साथ भी ऐसा ही है। बिल्कुल सही कहा। मैं दरअसल इतने सरल शब्दों में वो बात नहीं कह पाया जो हरि जी ने बता दी, पर प्रेम जी ऐसा होता है कि एक यूनिवर्सली रेलेवेंट जो भाव है वो जब गीत के माध्यम से आता है तो उस गीत की ऊंचाई और बढ़ जाती है। उसमें प्रेम जी की भी ऊंचाई है, ऐसा मैं नहीं कहते हुए आपके दूसरे गीत की तरफ चलेंगे जी। हाँ, देखिए हरि भाई ने एक गीत याद दिलाया मुझे, तो मुझे याद आ गया कि कुछ दूर चले बतियाएं, कि कुछ दूर चले बतियाएं, इस सूनी पगडंडी पे कुछ घूमे गाएं। कुछ दूर चले बतियाएं, कि पुना रोना मत रोना, कि तू अपना रोना मत रोना, मैं भी हंस कर बात करूंगा, तू अपना रोना मत रोना,
मैं भी हंस कर बात करूंगा कि दुनियादारी की सब बातें तुझसे अगली बार सुनूंगा। इस वाह। जीवन के इस जीवन के कितने ही पल व्यर्थ गवाए, आ कुछ दूर चले क्या बात है। वाह वाह बतियाए। वाह। कि हाँ हाँ, हाँ कुछ बोल कहाँ रहता है, कलियों से अब भी मिलता है। किसने आंखें कहाँ मिलाई, किसकी किसके हु किससे किसकी हुई सगाई। आप पिछली बातों के कुछ पल फिर दोहराएं, हाँ वाह, कुछ दूर हाँ कुछ। चले बतियाएं। बहुत फिर बढ़िया। देखिए कि तुझसे कितनी बार कहूंगा, ये क्यों फिर सूरत लटकाई। तूने फिर माहौल बिगाड़ा, तुझसे हम्म। होगी आज लड़ाई। वाह ये हाँ कड़वी ये कड़वी सच्ची बातें कुछ पल बिसराए, हाँ। वाह, कुछ वाह। क्या दूर बात है भाई, चले बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बतियाए। और देखिए कि तू क्या भूल नहीं सकता है, हरदम क्या रोता रहता है। तुझसे हम्म। कितनी बार बताया कि जीवन बस यूं ही चलता है। कि तेरी पीड़ा टांग पेड़ पर हम भगियाए, वाह वाह वाह। कुछ वाह। दूर चलें बतियाए। और देखिए कि कुछ पंक्तियां इसमें रह गई है, शायद वो इसमें है नहीं, लेकिन ये गीत इस तरीके से था कि एक दोस्त आपस में जो बातें करते हैं उसमें है ये। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही हम्म। बढ़िया। तो ये फिर से जैसे हरि जी पहले कह रहे थे, तो हम सभी कमोबेश इस स्थिति से गुजरते हैं, जब मन में क्या है, दर्द है, तो उसको बताने की अवकाश भी नहीं होता है, और ऐसा लगता है इससे क्या होगा। मैं एकदम सरल ढंग से पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ बात को। तो एक वो जगजीत की गाई हुई गजल है, जिसमें उनसे मिलकर रोना था, बहुत रोना था, तंग ये वक्त मुलाकात ने संग ये रोने वक्त न दिया। मुलाकात न रोने मैं न रोने नहीं दिया। फाकिर, दिया। हम्म, सुदर्शन फाकिर। जी जी। एक दो रोज का रोना हो तो रो ले फाकिर, एक दो रोज का रोना हो तो रो ले फाकिर, हाँ, हमको हर रोज के सदमात ने रोने न क्या रोने नहीं बात है, क्या बात है, वरना क्या क्या बात बात थी, है। अच्छा, किस बात ने एक रोने न एक दिया। और वो जमीन भी आपके इस गीत ने दिखाई प्रेम जी, जो कि शीन काब निजाम साहब के इस शेर में है कि हाँ, तू अकेला है, हाँ अब तू तो चेहरा रख, तू अकेला है, बंद है हाँ, कमरा, अब तो बंद चेहरा है उतार कमरा। कर रख दे। तो ये बात है। हाँ तो कई बार चेहरे पहनने जरूरी होते हैं, कहीं कहीं उतारने की बात होती है, पर गीत दोनों ही स्थितियों में हमारा साथ कैसे देते हैं, वो प्रेम जी बता रहे हैं। तो प्रेम जी, अगला कौन सा गीत बिल्कुल। था आपका सुनने का अगला सौभाग्य हमको? देखिए एक वर्तमान संदर्भ को ही लेकर के गीत पढ़ देता हूँ कि देखिए कि जो जो मानवीय विषमताएं हम लोगों के बीच में आ रही हैं, जो दो तबकों के बीच में है, उसको लेकर के एक एक रचना है, आप सुनिए। जी, स्वागत। हम्म। कि जुल्फ की बात छोड़ो मियां, जुल्फ की बात छोड़ो मियां, दिल हकीकत से जोड़ो वाह मियां। वाह। वाह वाह। कि दिल हम्म। हकीकत से जोड़ो मियां, कि रिश्ते रेशम से नाजुक बहुत, हम्म। रिश्ते रेशम से नाजुक बहुत, बेदिली से न तोड़ो वाह वाह। मियां, बेदिली से न तोड़ो मियां। के शाहबानों को इमदाद दो,
हाँ, क्या कि बात, क्या बात है। शाहबानों को इमदाद दो, यूं अधर में न छोड़ो मियाँ, क्या बात है, हाँ, क्या बात है। यूं अधर हाँ, में बहुत अच्छे। न छोड़ो मियाँ, कि वो भी इंसान है अपनी तरह, वो भी इंसान है अपनी तरह, राह अपनी न मोड़ो भी, मुंह वाह, को यूं ना सिकोड़ो हाँ, क्या मियाँ, बात है, क्या बात है। हाँ, मुंह को यूं ना सिकोड़ो मियाँ, जुल्फों की बात छोड़ो मियाँ, दिल हकीकत के सीमोजर उनकी किस्मत में है, सीमोजर उधर उनकी किस्मत में है, बेटों की बात छोड़ो छोड़ो। क्या बात है, मियाँ, क्या बात है। बेटों की बात छोड़ो, कि हम भी तेरे ही हैं हम सफर, हम भी तेरे ही हैं हम सफर, राह अपनी न मोड़ो मियाँ, कि बात बेबाक कहता है वो, बात बेबाक कहता है वो, उसका सर तो न फोड़ो मियाँ, या, क्या बात है, ये उसका क्या बात ये सर है। बात, तो, और जिनके फाके से रोजे रहे, हाँ, जिनके इनके फाके से रोजे रहे, ऐसे भी हैं करोड़ों अरे 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 अरे, क्या मियाँ, बात है, बहुत बहुत ऐसे बहुत भी बहुत हैं जुल्फों की बात छोड़ो मियाँ, दिल हकीकत से जोड़ो मियाँ। वाह वाह बहुत 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 दूर तक पहुंचते हैं प्रेम भाई, है ना। एक तो माशाल्लाह गीत खूब लिखते हैं, और दूसरा इनको आवाज ऐसी कुदरत ने दी है कि उस आवाज के संगम के कारण वो गीत और दूर तक पहुंचता है। अशोक भाई, हम बड़े पुराने मित्र हैं, संयोग से हमारे दोस्ती की 50वीं वर्षगांठ मनाते हैं, और बहुत चिट्ठियां आती थी, पोस्टमैन इनके पास लेके आता था, तो वो पूरा एक पुलिंदा बांधा हुआ। अब मैं कहता भाई क्या हुआ, तो कि यार कुछ नहीं, चिट्ठियां आई है। मैंने कहा कैसे चिट्ठियां हैं, तो इन्होंने कहा कि शिकवे की, गम की, रंज की और प्यार की चिट्ठी। अब इनके पास दूर दराज से आती थी, अरे यार तो भाई उन क्या कमाल चिट्ठियों निकाल के के लाए बारे हो। में भी कुछ बता दीजिए, अरे आज यार, सुनने वालों को यही पता चले। अच्छा, तो हाँ हरी मैं हरी जी, आपने जो सवाल किया वो उनको स्मृति के उस जगह पर ले गया है कि उनके चेहरे की जो मुस्कान है वो रोके नहीं रुकती है। तो बहुत सारे वाह कहानियां और गीत उन पुलिंदों के साथ के लिए कोई कोई बिल्कुल, कि बंद लिफाफे में पड़ी है याद उसकी, कि वक्त मिला तो खत आया तो प्रत्युत्तर में खोलेंगे। अच्छा, हाँ, और एक 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 देखिए, मेरे को खत पर 2 रचनाएं याद आ गई हैं। जी। पहले मैं एक सुना दूं, फिर मैं हरि भाई जो आप कह रहे हैं वो सुना देता हूँ। अच्छा, 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 देखिए, 5 मिनट का समय है प्रेम जी हमारे पास। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जी जी समय में सुलट लेते हैं। जी तब जी। तब तब तो फिर खत पे एक सुनाओ, और हाँ, हाँ, एक और सुनाइएगा, दूसरी। अच्छा ऐसा क्या? तो हाँ, फिर शिकवे की सुना खत पे, देता हूँ, वो खत वाली चिट्ठी चिट्ठी सुना देता हूँ। हाँ जी, स्वागत है। हाँ, ठीक है भाई। तो शिकवे के, गम की, रंज की और प्यार की चिट्ठी, कि क्या बात शिकवे की, गम की, रंज की और प्यार की चिट्ठी, है। और कितने बरस के बाद के मिली बाद यार की ओए यार होए चिट्ठी, होए 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 होए। कितने बरस के बाद मिली यार की चिट्ठी, कि समझो न इसको प्यार के इकरार की चिट्ठी,
कि समझो न इसको प्यार के इकरार की चिट्ठी, इकरार की चिट्ठी, और रस्मन ही उसने भेज दी भेज त्योहार दी की है। चिट्ठी, क्या बात है, रस्मन क्या बात ही है। उसने भेज दी त्योहार की चिट्ठी, कि लिखने तो 4 लफ्ज थे कागज की पीठ पर, कि लिखने तो 4 लफ्ज थे कागज की पीठ पर, कागज की पीठ पर, और भेजी है 4 पेज में बेकार की चिट्ठी, भेजी है 4 पेज में बेकार की चिट्ठी। क्या बात है। और देखिए कि तितली का बुलावा था फकत फूल की खातिर, कि तितली का बुलावा था फकत फूल की खातिर, फकत फूल की खातिर, और खुशबू के हाथ भेज दी मनुहार की हाय, 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 चिट्ठी, हाय। ये फिर से गाएं भाई, खुशबू क्या के बात है, क्या हाथ बात है। भेज हाँ, दी तो भेज मनुहार दी की मनहार की चिट्ठी। चिट्ठी। और देखिए एक दृश्य कि एक एक हर्फ में जो उभरते थे नैन नक्श, एक एक हर्फ में जो उभरते थे नैन नक्श, उभरते थे नैन नक्श, कि तस्वीर है कि है ये मेरे यार की यह चिट्ठी, क्या बात है, क्या तस्वीर बात है है। कि है ये मेरे यार की चिट्ठी। और आखिरी बंद इसका कि रुखसत के वक्त जिसने मुझे देखा तक नहीं, ओए होए। कि रुखसत के वक्त जिसने मुझे देखा तक नहीं, मुझे देखा तक नहीं, भेजी है उसने प्यार के इकरार की चिट्ठी, शिकवे वाह। के गम के रंज की और रंग। प्यार की चिट्ठी, और कितने बरस के बाद मिली यार की चिट्ठी। वाह वाह। कितने हाँ भाई, बरस के बाद मिली यार की चिट्ठी। ये गीत हरी जी देखिए। आपने प्रेम जी को याद दिला के, जो अम, ये एहसान शब्द अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो बोलचाल में चल जाता है। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दोस्तों, दिल तुम्हारे प्यार का मारा है तुम्हारे प्यार का दोस्तों। मारा है दोस्तों। भाई वाह वाह। तो एक बहुत ही फूल खिल जाता है जैसे, उस तरह से ये प्रेम जी के गीतों का एक इस तरह का सिलसिला हरि जी के साथ जो बैठ गया, उसके समापन की तरफ बढ़ने में 1 मिनट का समय है। तो बिल्कुल यदि आप बिल्कुल। 1-2 पंक्ति और, अगर आप कोई गीत की मुखड़ा कोई। देखिए हाँ, एक गीत कोई की कोई पंक्ति, शाम, कोई शाम बहुत अनमनी हो शाम तो किताब पढ़े हैं वो तो। किताब पढ़े हैं। क्या बात है। हाँ, बहुत बढ़िया। क्या व्यास जी आप वो किताब वाली सुनने चाहेंगे या मैं नहीं नहीं, आपके पसंद की, आपके पसंद की, आपके गीत पसंद गीत सुनना चाहें? देखिए एक गीत की एक कुछ पंक्तियां हैं, एक वो मुखड़ा ही सुना। सुना दें, 1 मिनट ये है हाँ, जी। बस एक मिनट। मुखड़ा, मुखड़ा है। कि पास पास बैठे हैं फिर भी मन से मीलों दूर वे, वाह! हाथों में रिश्तों की कतरन, हंसने को मजबूर वे, पास पास के उजड़े उजड़े जंगल जंगल रास्ते से जब भी गुजरा, मुश्किल तो आई थी लेकिन अनुभव भी भरपूर हुए, क्या बात है, क्या बात है, पास क्या बात, पास क्या प्रेम जी, बात। बैठे हैं फिर भी। बहुत खूब, प्रेम जी ऐसा है कि बहुत खूब। प्यास कभी जब बनी रह जाती है, तो पता चलता है कि जो गीतों का उपहार लाने वाला कितनी गहराई से लेकर आया। बहुत मज़ा कह दीजिए, आनंद आया कह दीजिए, और प्यास बनी हुई है फिर आपके साथ इस तरह की मुलाकात हो, ऐसी गुजारिश के साथ में। बिल्कुल हरि जी बिल्कुल। आपका भी धन्यवाद है, प्रेम जी बहुत-बहुत धन्यवाद। और थैंक यू। प्रेम गीत गीत प्रेम के जो आप सबने भी उसका आनंद लिया होगा, मंगल कामनाओं के साथ अनुमति दें।